एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वजह से फुल व्लॉग बना रही हूँ कि आज है ना मेरी अप्पी की तबीयत ख़राब हो गई। मन तो मेरा ऐसा था कि मैं फुल व्लॉग में आप लोग को ये दिखाऊं कि हम लोग तीनों बहनें कैसे काम करते हैं। तो आज अप्पी की तबीयत ख़राब हो गई तो आज पूरा मतलब आज बहुत सारा काम भी है और आज है बासी ईद। तो आप सबको मेरी तरफ से बासी ईद मुबारक। तो ये भी घर देख रही हो कितना ज़्यादा मतलब फैला हुआ है। और सबसे पहले है ना मैं जा रही हूँ वो घर का मतलब अच्छी तरह से साफ़ सफाई थोड़ा हेल्प करूँगी अप्पी की। उसके बाद आऊँगी, ये घर भी साफ़ करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो आप लोग को मैं शेयर करती रहूँगी एक एक करके। और देखिए आप लोग भी कितना काम रहता है हमारे घर में। एक शॉर्ट वीडियो में तो पूरा नहीं दिखा पाती हूँ, तो इसकी वजह से है ना मैं फुल ब्लॉग बना रही हूँ। तो कैसा लगेगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट भी करके बताना, ठीक है। तो चलते हैं अभी अपने किचन रूम की तरफ। ये हमारी गली है, हम लोग चौल में रहते हैं, आप लोग काफ़ी सारी वीडियो में देखे भी होंगे। ये देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन रूम में। बर्तन देखिए आप लोग कितना सारा है। जब मैं इधर आई ना तो देखिए कि मेरी बड़ी अप्पी खाना बना रहे थे और मेरी किस्मत अप्पी की तबीयत है ख़राब। तो आज मैं और मेरी अप्पी मिलकर काम कर रहे हैं। ये देखो अभी है ना सबसे पहले मैं सारे बर्तन को खंगाल लूँगी ताकि सिर्फ मुझे फटाफट धोना रहे। आप लोग को तो मालूम ही है कि ईद हो या बकरा ईद हो, काम एक सरीका बहुत सारे निकलते हैं। तो ये देखो इतने सारे बर्तन हैं। आज है ईद का दूसरा दिन। फटाफट से देखिए मैंने सारे बर्तन फिनिश कर लिए। और ये देखिए पतीलियों की चमक, ये हमारे हाथों का जादू है। अगर हमारे घर का कोई भी बर्तन आप लोग देखेंगे ना तो यूं ही चमकता ही रहता है। अब ये देखिए सेवई का पतीला, कितनी बुरी इसकी हालत हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले है ना उसकी जो मलाई मतलब जम जाती है उसे है ना चम्मच से निकाल लेते हैं। मुझे है ना ये काम नहीं पसंद जब मुझे चम्मच से पतीली को ऐसा खुरुच कर निकालना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें से जो आवाज़ आती है ना मुझे बहुत इरिटेट करती है। ये देखो इतना सारा मैंने बर्तन मांज ली हूँ। बेचारी मेरी अप्पी की तबीयत ख़राब है वरना मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता। ये देखो मैंने सारी मलाई है ना पतीली में से निकाल ली हूँ। खैर छोटा मोटा बुखार है वो भी चला जाएगा। भले ये मैं काम करती ना बट मेरी अप्पी है ना बीमार है तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अप्पी वो घर में सोए हुए हैं और मैं मेरी बड़ी अप्पी मिलकर काम कर रहे हैं। ये देखो सारी मलाई इसकी निकल गई है। अभी भी है ना हल्की फुल्की से इसके अंदर मलाई जमी हुई है। तो चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। अगर डायरेक्ट मांजेंगे ना तो सारा कांधे के अंदर उसकी मलाई लग जाएगी। ये देखो मैंने फटाफट से धो ली हूँ। इसकी हालत कितनी अच्छी हो गई है। ये है ना हम लोग जर्बन के कांते और काले साबुन से धोते हैं। और स्टील के जितने भी बर्तन होते हैं ना वो हम लोग सर्फ से धोते हैं, सर्फ एक्सेल सर्फ। अगर आप लोग को काला साबुन नहीं पसंद है ना तो आप लोग मेडिमिक्स साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी है ना वो भी साबुन से है ना मतलब बर्तन में चमक बहुत अच्छी आती है। हमने उसे यूज़ करा है तब मैं आप लोग से उसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये देखिए सारे बर्तन है ना मैंने फटाफट से फिनिश कर दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ ना किचन धोने के लिए। यार क्यों ऐसा बकरा ईद वगैरह में इतने काम निकलते हैं। अपने त्यौहार वाले दिन अक्सर काम रहते हैं तो हमें ना त्यौहार एंजॉय करने नहीं मिल पाता है। आपके भी साथ ऐसे ही होता है क्या? मुझे लगता है कि आप लोग के भी साथ ऐसे ही होता होगा, क्योंकि हर फीमेल्स है ना यही काम करते रहते हैं घर का, तो उन्हें भी टाइम नहीं मिल पाता है। वैसे ही हम लोग भी हैं, कहीं आना जाना नहीं, घर का काम करो, सुबह उठो और सो जाओ, फिर खाओ पियो, यूं ही चलता रहता है। बहुत मुश्किल से हम लोग कहीं भी निकल पाते हैं यूं ही। ऐसा तो नहीं कि मतलब रोज़ रोज़ निकलो। जब हद पार हो जाती है तभी निकलते हैं, जब हमें अच्छा नहीं लगता है ना तब। खैर देखिए बात ही बात में है ना हमारा आधा काम हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ ना गैस धोने के लिए। अब ये देखिए सारे बर्तन तो मैं निकाल चुकी थी बट ये जो गैस के नीचे तावा रहता है ना ये मैं निकालने के लिए भूल गई थी। अब चलिए मैंने आधी टाइल वाइल घस ली हूँ। अब जा रही हूँ गैस घसने के लिए। ये देखिए हम लोग है ना ऐसे ही सारा काम करते हैं, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। तो ये देखिए हम लोग साइड की दीवारें वगैरह घस लेते हैं। हमारे घर में इतना साफ़ सफाई है ना कि हम लोग बोर्ड वगैरह भी अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि ना चौल में रहते हैं ना तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यही देखिए अब मेरा ना बार बार इस वीडियो में है ना इतना दुपट्टा ख़राब हुआ है, मैं इसे ले लेकर सारा काम करी हूँ। अभी है ना मैं ये वाला घर साफ़ करके जाऊँगी दूसरे वाले घर में भी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि वो भी घर है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अब जब घर के काम करो ना तो कब टाइम बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। ये देखिए मैं ना जब गैस धो रही थी ना तो साइड में उसी के नीचे कोने की तरफ है ना छुरी थी। अब मैं तो धो रही थी, मुझे क्या मालूम था उसके नीचे है। अब जैसे ही मैं उधर धोने के लिए गई ना साइड में, मेरे हाथ में ना एकदम ऐसा घुस गई। इतना बुरा मेरा हाथ कट गया ना, इतना जल रहा था और इतना सारा ब्लड निकला। ये देखो छुरी उधर पड़ी थी। मेरी अप्पी है ना वीडियो रिकॉर्ड मेरी कर रहे थे तो वो है ना कैमरा फटाफट से बंद कर दिए। और ये देखो कितना सारा ब्लड निकल रहा है। किसका ऐसा काम करते वक्त ऐसा हाथ वगैरह कट जाता है। मैं तो इतना अच्छे से सारा काम कर रही थी, बाप रे बाप मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। इतना बुरा मेरे हाथ में लग गया ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को।
मेरा है ना इसमें बहुत सारा ब्लड निकल गया और ये मेरी उंगली है ना पूरी दर्द हो रही है। खैर छोड़ो, छोटा मोटा लगते रहता है। अपना काम है ना मैं फिर से कंटिन्यू कर दी। अम्मी आपा कह रहे थे रहने दो छोड़ दो, लाओ मैं कर देती हूँ मैं कर देती हूँ। मैं बोली नहीं भाई, मेरी अप्पी को भी लगते रहता है, जो भी बीमार है फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे ही मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ कि वो करते हैं तो मैं भी तो कर ही सकती हूँ ना। तो बस भाई मैंने अपना काम है ना कंटिन्यू ही रखा। मैंने बोला आज हल्का सा कटेगा, अगर नहीं करूँगी तो आगे का काम मेरा कैसे होगा। तो बस मैंने करती गई और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ ना पाइप से ना पूरा किचन धोने के लिए। अब है ना मैं पाइप लगा रही हूँ। हमारे घर में ना ऐसे ही पाइप लगा कर ही मतलब किचन वगैरह सब धोते हैं। स्टैंड भी धोना रहता है, यूँ ही पाइप लगा कर धोते हैं। बट स्टैंड एकदम अभी जल्दी साफ़ हुआ, एप्पी की वीडियो में भी आप लोग ने देखा होगा। तो बस मुझे है ना थोड़ा सा किचन धोना था और मैंने टाँकी वगैरह भी बहुत अच्छे से घस दी थी। अब देखिए, पता है आप लोग को मैं क्या सोचती हूँ कि जब है ना मेरा काम हो जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये सोचती हूँ अरे वाह मेरा तो सारा काम हो गया। जो अगर मैं काम करके थकी भी रहती हूँ ना तो ये सोच लेती हूँ कि अरे वाह मेरा काम हो गया, तो मेरी आधी थकान ऐसे ही उतर जाती है। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, एक बार कमेंट करना। ये देखो फटाफट से मैंने किचन धो ली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पाइप से धोने में। अच्छा आपको पता है हम लोग है ना अपने काम की शुरुआत है ना किचन से ही करते हैं। बट आज कैसा हुआ ना कि खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा था और वैसे भी हम लोग आज बहुत लेट उठे थे क्योंकि कल बकरा ईद की थकान बहुत ज़्यादा थी। लेट उठे, लेट नाश्ता किया और लेट खाना भी चढ़ा। फिर मैं बोली मुझे बैठे बैठे क्या कर पाऊँगी मैं अपनी फटाफट है ना बर्तन माँज के डिग्गी में भरती जाती हूँ और तुम खाना बना लो। अप्पी ने भी फटाफट से खाना चढ़ा दिया और मैं लग गई बर्तन मांजने के लिए, मेरा बर्तन हो गया। यूँ ही हम लोग तीनों बहनें काम कर लेते हैं मिल बांट कर। बट आज मेरी अप्पी की तबीयत ख़राब थी, प्लीज़ आप लोग दुआ करना ना मेरी अप्पी के लिए। अब देखिए मेरा किचन धोकर हो चुका है और अब है ना मैंने एक सूखा पोंछना लेकर सारे किचन का जितना भी पानी है ना एक्स्ट्रा वो मैं पोंछ लूँगी। और एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आप है ना फुल व्लॉग बनाएं साफ़ सफाई का, तो उन्हीं की डिमांड मैं पूरी कर रही हूँ और मैंने फुल व्लॉग बनाया है। मैंने सोचा ना कि मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट आया है तो चलिए उनकी डिमांड भी पूरी करी जाए। और अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना वो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं करूँगी, रिप्लाई मैं करती हूँ हर किसी के कमेंट का। अच्छा चलिए आप लोग बताइए कि मैं कैसा काम करती हूँ। मैं तो जितना भी अच्छा काम कर लूँ ना मेरी अम्मी कहते हैं कुछ नहीं करती है। भाई मेरा तो सारा दिमाग उधर ही ख़राब हो जाता है कि अम्मी इतना अच्छा करने के बाद आप ऐसा बोलते हो कि कुछ नहीं करती है। ये देखो मेरा किचन है ना अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है और ये सूख गया है। अभी है ना मेरी अप्पी मुझे खाना खाली कर के दे रहे हैं और मैं रखती जा रही हूँ उसे ढक कर। किचन भी साफ़ हो गया है और बर्तन ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं। बट ये देखो सब लोगों ने खाना खाया और इतने बर्तन फिर से निकल गए। तो अप्पी ने कहा कि तुम्हारी उंगली कटी हुई है, लो मैं इतने बर्तन धो दूँ। मैं बोली नहीं अप्पी मत दो मत दो, इतना भी मैंने इतना बोली मगर मेरी अप्पी ने नहीं सुनी और अपनी जिद चलाई। ये देखो इतने अच्छे से बर्तन सारे धो रही हैं। और भी जो रात का खाना था ना इसके अंदर दूध वगैरह की पतीली थी, वो सब बर्तन की पतीली है और बस खाने का प्लेट है। फटाफट से अप्पी ने मुझे बर्तन धो कर दिए और ये देखिए जिसमें रात में सालन बना था वो पतीले की हालत क्या हो गई है। अच्छा अगर ज़्यादा खाना बनता है और वो कुछ देर गैस पर पकता है ना तो ऐसा पतीलियों में पकड़ लेता है। ये देखो कितना साफ़ अप्पी ने पतीली का ढक्कन जो है वो मांजा हुआ है और ये देखो जैसे चांदी चमक रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा अप्पी मेरे बर्तन मांजते हैं। अब मैं जा रही हूँ सारे बर्तन को लगाने के लिए। मैं ही मेरे घर में बर्तन लगाती हूँ, चाहे मैं खुद ही मांजूँ और खुद से ही लगाती हूँ या अप्पी लोग मांजते हैं तो भी मैं लगाती हूँ। सबको मेरे हाथ का बर्तन लगाया हुआ बहुत पसंद आता है। सब कहते हैं ना कि शाइस्ता तुम ही लगाया करो, तुम बर्तन अच्छा लगाती हो। ये देखो मेरी अप्पी है ना पतीले को है ना घस दी हैं और ये इतना बड़ा पतीला कि भाई मेरे बस की बात तो थी नहीं, तो मेरी बड़ी अप्पी धो दी। और मैंने एक बात बोली हूँ ना आप लोग से कि बड़ा बर्तन हो या छोटा बर्तन हो वो हमारे घर में बिल्कुल ऐसे ही चमकता है। ये देखो कितना साफ़ हो गया है। अब देखो मेरा सारा बर्तन लगा कर हो चुका है, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। बस ज़मीन बची हुई है, उतने में मेरे तैमूर बाबा रोने लग गए थे तो अब भी उनको लेने के लिए चले गए। अब मैंने है ना गैस पर है ना पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। मेरे तैमूर बाबा अभी इससे ही नहाएंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने उस वाले घर में, उधर की भी साफ़ सफाई करना है। इधर का सारा काम हो चुका है, अब चलिए चलते हैं। इतना थक गई थी ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस वाले घर की साफ़ सफाई कर दूं। बहुत घान पड़ा है, ये भी आप लोग देखो। जब इधर आई ना मेरी अप्पी देखो कैसे सोए हैं, मुझे इतना ख़राब लग रहा था। मैं इनका थोड़ा सा सर दवाई में पूछी अप्पी दवा खाए, उठ जाओ खाना खा लो खाना खा लो। बट बोलते नहीं मुझे सोने दो, मेरी तबीयत नहीं अच्छी लग रही है।
मैंने थोड़ा सा सर भी दबाया तो 2 मिनट के लिए अप्पी उठे भी थे, उसके बाद फिर से सो गए। ये देखो अब मैंने अपने घर की साफ़ सफाई कर दी हूँ और कितना अच्छे से देखिए घर साफ़ हो गया है। वैसे तो ज़्यादा है ना मैं इसी घर की साफ़ सफाई करती हूँ, किचन रूम की कम, ज़्यादा अप्पी करते हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई होगी किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।